झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अभी घोड़ाबांधा स्थित स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के आवास पर पहुंचे थे और यहां पर शोक संतप्त जो परिवार है स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन का, उनसे मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बांधने का उन्होंने काम किया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम घोड़ाबांधा स्थित आवास के बाहर मौजूद है और जो सूबे के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जब घोड़ाबांधा पहुंचे तो यहाँ पर वे सीधे जो है वे घर के अंदर गए और वहाँ पर रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन, उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन, उनके मझले बेटे रोबिन सोरेन और छोटे बेटे रुपेश सोरेन के साथ उन्होंने घर के अंदर काफ़ी देर घंटों बातचीत की है। 2:20 में वो वहाँ पहुँचे थे और तकरीबन 3 बजे वो घर के बाहर निकले और सीधे जो है श्रद्धांजलि सभा स्थल पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उन्होंने स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया और इसके बाद वे तुरंत ही जो है वो श्रद्धांजलि सभा स्थल से बाहर निकले और अपने कारकेट पर बैठ करके सीधे जो है श्रद्धांजलि सभा स्थल से यहाँ से वे सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी मौजूद है। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि मुख्यमंत्री अभी पहुँचे थे और चूँकि गुरुजी का श्राद्ध क्रम पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री सोमवार को ही रांची लौटे थे, सोमवार देर रात तकरीबन 9:30 बजे, और एक दिन भी आराम नहीं किया उन्होंने ठीक तरीके से और आज जो है वो घोड़ाबांधा पहुंच गए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ आज की बात नहीं है। 2 अगस्त जिस दिन रामदास सोरेन जी के साथ ये घटना घटी, उस दिन से लेकर 15 अगस्त तक प्रतिदिन वो जानकारी लेते थे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, किस तरह की प्रोग्रेस है। जबकि खुद उनके पिता देशोमगुरु शिबू सोरेन जी का निधन 4 तारीख को हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता है अपने सहयोगियों को लेकर, अपने पार्टी के लोगों को लेकर, मंत्रिमंडल के सदस्य को लेकर। और जिस दिन उनका निधन हुआ रामदास सोरेन जी का, आप जानते हैं नेमड़ा में उस दिन दशकर्म था, 15 अगस्त थी और 16 तारीख को श्राद्ध भोज था। तो इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होने के बावजूद लगातार वो पल पल उनकी खबर ले रहे थे, डॉक्टरों से भी बात कर रहे थे। और अब जैसे ही वो गुरुजी के जो श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, वो तुरंत जमशेदपुर आए हैं और आज आदरणीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो उनकी पत्नी थी गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, ये भी साथ में पहुंची थी और यहाँ आने पर वे सीधे जो है अंदर गए हैं और उनके परिजनों से मिले, शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बांधने का काम किया। क्या आप भी अंदर गए थे? क्या कुछ वहाँ पर हुआ? देखिए, ये एक परिवार का दूसरे परिवार से मिलना और अपनी संवेदना को व्यक्त करने का प्रक्रिया था। क्या बातें हुई हैं, मुझे नहीं लगता है इस पर कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। ये बिल्कुल आंतरिक बातें हैं और इतने भावनात्मक अभी जो विषय है, इतनी बड़ी क्षति हुई है राज्य को, खुद उनके परिवार में क्षति हुई है, उसके साथ साथ माननीय मंत्री का स्वर्गवास हुआ है। तो ऐसे समय में इन बातों पर क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, इस पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का आकलन किसी को करने की जरूरत है। संवेदना उन्होंने व्यक्त की, परिवार के साथ वो हर पल खड़े रहे, पहले दिन से लेकर आज तक, और आने वाले समय में भी वो परिवार के साथ खड़े रहे। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि संवेदना का वक्त है, लेकिन जब मैंने बातचीत की यहाँ पर लोगों से तो मालूम चला कि जो यहाँ पर विधानसभा के जो 4 विधायक है, किसी विधायक को लेकर के अंदर नहीं गए थे मुख्यमंत्री, और अंदर में तकरीबन जो है 40 मिनट से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दोनों जो है परिवार के साथ बने रहे। तो ऐसे में क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, मैंने फिर कहा, एक परिवार का दूसरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन लोग अंदर रहेंगे, कौन लोग बाहर रहेंगे, चर्चा का ही विषय नहीं। ये सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष अधिकार है कि वो जब एक ऐसा परिवार जिसने अपना अभिभावक खोया है उसके साथ वो समय बिता रहे हैं, तो कौन उनके साथ होगा, नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से उनका विशेषाधिकार है। और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की आज दिवंगत आत्मा को, परिजनों को ढाढ़स बंधाया, परिजनों को ये संबल दिया कि आने वाले समय में परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण है, वो पूरी तरह से परिवार के साथ। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि हमने कुणाल सारंगी से बात की। इन्होंने बताया कि चूंकि ये शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बांधने का समय है, ऐसे में मुख्यमंत्री जो है ये सीधे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो है वो परिवार के साथ 40 मिनट तक उन्होंने समय व्यतीत किया और उसके बाद वे बाहर निकल के श्रद्धांजलि सभा स्थल पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण करके स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जो कल्पना सोरेन वो भी मुख्यमंत्री के साथ रहीं और इसके बाद सीधे वो निकल के
कारकेड से सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो सीधे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। इस खबर पर अगर और भी कोई अपडेट आएगा तो उसके साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in